कड़ाके की सर्दी के बीच अफगान शरणार्थियों पर एक बार फिर आफत टूट पड़ी है। जिस वक्त अफगानिस्तान की रातों का तापमान 0 से नीचे गिर रहा है, उसी वक्त हजारों बेघर लोग ठंड, भूख और अनिश्चित भविष्य से जूझने को मजबूर हैं। तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान और पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही दिन में 3,500 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को जबरन अपने अपने देशों से बाहर निकाल दिया। ये वो लोग हैं जो पहले ही युद्ध, गरीबी और अस्थिरता से भागकर पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए थे, लेकिन अब उन्हें फिर उसी अंधेरे में धकेल दिया गया है जहां से वो कभी निकले थे। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को ईरान और पाकिस्तान के कुल 745 अफगान परिवारों को निकाल दिया गया, जिसमें 3,513 लोग शामिल थे। ये कार्रवाई 2025 में शुरू हुए उस बड़े निर्वासन अभियान का हिस्सा है जिसके तहत अब तक लाखों अफगान नागरिकों को जबरन उसके देश वापस भेजा जा चुका है। सवाल ये है कि क्या ये वापसी मानवीय है या सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला जिसका खामियाजा मासूम लोग भुगत रहे हैं। तालिबान प्रशासन के मुताबिक ये अफगान शरणार्थी देश के अलग अलग बॉर्डर से होकर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। कांधार का स्पिन बोल्डक बॉर्डर, हेलमंड का बहरामचा, हेरात का इस्लाम कला, इन सभी रास्तों से हजारों लोग अपने टूटे हुए सपनों के साथ वापस लौटे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की थी, जिनके चेहरों पर डर, थकान और अनिश्चितता साफ दिख सकती है। हमदुल्ला फितरत के अनुसार लौटे हुए करीब 620 परिवारों को उनके मूल इलाकों तक पहुंचाया गया, जबकि 660 परिवारों को सीमा में प्रवेश करते ही मानवीय सहायता दी गई। टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 714 सिम कार्ड भी बांटे ताकि लोग अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सिम कार्ड और थोड़ी राहत ठंड में कांपते बच्चों और बेघर परिवारों के लिए काफी है? जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। पिछले महीने पाकिस्तान से लौटे अफगान शरणार्थियों ने स्थानीय मीडिया को बताया था कि उन्हें सर्दियों में रहने के लिए न तो पक्की छत मिल रही है और न ही जरूरी गर्म कपड़े। ईंधन की भारी कमी है, जिससे रातें काटना किसी जंग से कम नहीं है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे ठंडी हवाओं और बर्फीले रातों में बच्चों को सीने से लगाकर बैठे रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि सुबह तक जिंदा रहें। खाने का संकट भी उतना ही गंभीर है। लौटे हुए कई परिवारों के पास ना तो पैसे हो ना ही काम। राहत शिविर सीमित है और मदद जरूरत से बहुत कम। भूख और ठंड मिलकर अफगान शरणार्थियों के लिए तीसरी दुश्मन बन चुकी है। बच्चों में कुपोषण के लक्षण सामने आ रहे हैं और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आज अफगानिस्तान में ठंड, बेघरपन और भूख, ये तीनों मिलकर एक मूल आपदा का रूप ले चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों लौटाए जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या उन्हें जीने का मौका भी मिलेगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खामोश मानवीय संकट की ओर समय रहते ध्यान देगा, या फिर ये कहानी भी हजारों गुमनाम जिंदगियों के साथ ठंड में ही दफन हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।